बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसान अली साहब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है क्लास 10th की मैथमेटिक्स की खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। ठीक है जी, हम स्टार्ट किया हुआ था फर्स्ट यूनिट एक्सरसाइज 1.1 और हमने तकरीबन 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करते हैं। 5, 6, 7 तीनों ही क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं बारी बारी इन क्वेश्चंस में। देखते हैं जी क्या नई लॉजिक्स दी हुई हैं और क्या कुछ नया पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी कि द इक्वेशन y+13 इंटू वाई प्लस ए। अब देखें ये इक्वेशन कहा हुआ है और इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो सबसे पहले आप इसमें करेक्शन ये कर लीजिएगा कि इसके बाद इक्वल टू 0 भी आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन उसने कंप्लीट नहीं दी हुई। तो कहता है जी कि y+13 इंटू वाई प्लस ए इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है और इट हैज़ नो लीनियर टर्म। इसमें लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर के बारे में कई दफ़ा बात हो चुकी है। वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से 1 है और वो टर्म इसमें है या नहीं है, फिर उस पर बात करते हैं। और आपने क्या करना है कि इसमें से ए की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन है और इसकी लीनियर टर्म को किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। जी क्वेश्चन में नोट कर चुके हैं और इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने इक्वेशन लिख दिया है y+13 इंटू वाई प्लस ए इक्वल टू 0 और हमने फाइंड करना है जी वैल्यू ऑफ ए को। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स हैं। पहले तो हम इनको ओपन करते हैं, फिर देखते हैं किस मेथड से सॉल्व करना चाहिए, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या फिर कुछ और ही करना होगा इस क्वेश्चन में। देखते हैं जी, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। y+13 वाई प्लस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये y पहले y प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर +13 मल्टीप्लाई होगा y प्लस ए के साथ। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए। y इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर प्लस y इंटू ए इज़ वाई ए, लेकिन आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखें, a को पहले लिखें, y को बाद में। ठीक है, प्लस 13 इंटू वाई इज़ 13y प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस 13 इंटू ए इज़ 13a एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक टर्म्स आ रही हैं, y की 2 टर्म्स हैं, लेकिन आप 13 और a को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको अनलाइक ही समझें, क्योंकि यहाँ पे एक अननोन a आ रहा है जहाँ, जबकि यहाँ पे साथ में एक नंबर आ रहा है, तो आप किसी अननोन के साथ किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, ये सारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको पहले नहीं लग रहा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आई हुई है और दिया गया क्वेश्चन, और इस इक्वेशन में जो है वो क्वाड्रेटिक के लिए कोई भी पावर 2 नज़र नहीं आ रही, तो जी हाँ, नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन फैक्टर्स की फॉर्म में मौजूद है। जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर ही आता है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और जिसका सबूत अभी आपने देख लिया। एनीवेज, अब उसने कहा था कि इसमें कोई लीनियर टर्म नहीं है। लीनियर टर्म का मतलब है कि वो वाली टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसी कोई टर्म नहीं है। अब ज़रा यहाँ पे चेक कीजिए, वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है। ये दोनों वो टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 1 है और 13a इक्वल, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप ये स्टेटमेंट एक लिखिए कि एज द गिवन इक्वेशन हैज़ नो लीनियर टर्म। अगर के इस गिवन इक्वेशन की लीनियर टर्म नहीं है तो फिर ये नहीं होना चाहिए था ना। ठीक है, देन ए वाई एंड 13y इज इक्वल टू 0, इट शुड बी 0। इसको तो 0 होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए था, तब हम कहते। अब ये है तो इसका मतलब है कि ये 0 है। अब अगर आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये भी एक इक्वेशन बन गई। यू कैन टेक y एज कॉमन
and we are left with a plus 13 equal to 0. अब आपको पता है कि जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट इक्वल हो ज़ीरो के, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो y है ज़ीरो के इक्वल या फिर a प्लस 13, पहला फैक्टर या तो ज़ीरो के इक्वल है या दूसरा फैक्टर ज़ीरो के इक्वल है। दोनों में से कोई ना कोई ज़ीरो के इक्वल ज़रूर है, और के साथ आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या y ज़ीरो हो सकता है? What is y? y is the variable of this equation. अगर y को ज़ीरो कर लिया जाए तो क्या ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन रही है? इसमें वैसे वेरिएबल आप ख़त्म कर दें, सिर्फ 13 रह जाए और प्लस a रह जाए इक्वल टू ज़ीरो। y ही की वजह से, y ही की पावर्स को देख के आप ये गेस कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो y किस तरह से ज़ीरो हो सकता है? y तो खुद इस इक्वेशन का वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि y कांट बी इक्वल टू ज़ीरो। y तो ज़ीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज दैट द अदर फैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। a प्लस 13 ही ज़ीरो है, y तो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, a प्लस 13 ही ज़ीरो है। अगर a प्लस 13 ज़ीरो है तो इसमें से आप ज़रा 13 को शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड पे, तो ये बनेगा नेगेटिव 13 एंड हैंस दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। सो द वैल्यू ऑफ a इज़ minus 13 and that is the solution. Now come towards next question, that is question number 6, और वो कहता है कि ये एक इक्वेशन दी हुई है ax square plus 5x is equal to 3 has x is equal to 1 as a solution। यानी इस इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन है। जो हम एंड में सोल्यूशन सेट लिखते होते हैं ना, उसमें हमारे पास प्लस में भी माइनस में भी दो वैल्यूज़ आ रही होती हैं या दो सोल्यूशंस आ रहे होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं एक सोल्यूशन मैंने खुद ही आपको दे दिया, क्या है, x की वैल्यू उसने दे दी, दैट इज़ x इज इक्वल टू 1। आपसे कहा जा रहा है कि आप उसका दूसरा सोल्यूशन फाइंड कीजिए। इसका मतलब है इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन नहीं है, ज़्यादा सोल्यूशंस हैं, एक से ज़्यादा हैं, जिसमें से एक उसने दे दिया और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। लेते हैं जी इक्वेशन, लिखते हैं और फिर आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी, तो क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल टू 1, जैसे कि उसने बताया कि ये एक सोल्यूशन है इसका, वो भी मैंने साथ में लिख लिया है। जहाँ पे x की ज़रूरत पड़ी हम 1 पुट भी करेंगे। देखते हैं जी, सबसे पहले तो ज़रा इस इक्वेशन को देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ है, लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में नहीं है। चलिए वैसे लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 3 को यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, उसने x इज इक्वल टू 1 दे दिया। आप ज़रा इस इक्वेशन को गौर से देखें, इसमें दो अननोन्स आ रहे हैं। x तो अननोन है ही, वेरिएबल जो कि, लेकिन साथ ही इसमें a के बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे किसी कांस्टेंट का क्लियर होना ज़रूरी है। तो हमें पता ही नहीं है a क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन सोल्यूशन को यूज़ करते हुए, यानी x की 1 वैल्यू को यूज़ करते हुए, पहले हम इसमें से a इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, फिर हम जाते हैं अदर सोल्यूशन की तरफ। मतलब कि मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1 -3 इक्वल टू 0, और यहाँ से देखते हैं कि a की क्या वैल्यू आती है। 1 square is 1, a into 1 is 1, a plus 5 into 1 is 5 minus 3, that is equal to 0। a plus minus minus 5 में से 3 गए 2 और साइन आ गया बड़ी वैल्यू का, that is equal to 0, and this implies that a is equal to plus 2 शिफ्ट कीजिए -2। Here the value of a is -2। अब a क्लियर है। Now the given equation will become क्या बन जाएगी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर था, अब ए क्लियर हो गया कि वो -2 है, तो हम कह सकते हैं -2x स्क्वायर
प्लस 5x इज इक्वल टू 3। अब आपने x को यूज़ करके a तो इवेलुएट कर लिया। अब हम आते हैं जी अपने सॉल्यूशंस की तरफ। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अरेंज कर लेते हैं। 3 को शिफ्ट कीजिए, -3 इज इक्वल टू 0। अब ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर अराइज होगा, इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करें। हमने अदर सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, यानी सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता, हर क्वेश्चन का स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता। तो फिर आपने क्या करना है कि इसको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हेल्प लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करना चाहती हूँ। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, and what is the quadratic formula? That is x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. Now put the values. X is equal to minus b. What is b? Coefficient of x, 5 plus minus square root of b is 5 square minus 4ac. What is a? Coefficient of x square, that is -2. C. What is c? The constant number, that is -3 whole divided by 2, and a is again square coefficient of x square, that is -2। ठीक है जी, अब हम देखते हैं क्या बनता है। -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2s are 8, 8 3s are 24 divided by -2 into 2 is 4, so -4 is the denominator। जी, x is equal to -5 plus minus square root of 25 minus 24. It can be written as -5 plus minus square root of 25 minus 24 is 1. And as we know that 1 is a perfect square number, so square root of 1 is 1. -5 plus minus 1 divided by -4. So there are two values of x, -5 plus 1 divided by -4, and the other value is -5 minus 1 divided by -4। सारी वैल्यू को पहले आप प्लस के साथ और फिर माइनस के साथ लिखें। ठीक है, दो वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 5 minus 1 is 4, but sign of greater value। Minus into minus plus, 5 plus 1 6, and sign of greater value। Minus minus plus, 4 ones are 4, 4 ones are 4, x is equal to 1। And the other solution is minus into minus is plus, 2 2s are 4, 2 3s are 6, so 3/2। उसने कहा था इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन तो ये है x इज इक्वल टू 1, आप अदर सोल्यूशन फाइंड करें। तो आप देख सकते हैं हमने सॉल्यूशंस निकाले तो उनमें से एक x इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप बस सिर्फ उसको अदर सोल्यूशन का आंसर कर दें। सो द अदर सोल्यूशन इज x is equal to 3/2, that is our required result। जी, तो आज एक्सरसाइज कंप्लीट होने जा रही है और हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ द 7th क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे दी गई है और उसके रूट्स। अच्छा, इससे पहले रूट्स को हमने डिस्कस नहीं किया।
रूट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम सोल्यूशन सेट में आखिर में आंसर्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। ये वो रूट्स होते हैं जिन वैल्यूज़ को अगर आप वापस इक्वेशन में पुट करें, जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए सबके कोई ना कोई सोल्यूशन सेट्स आए ना, सोल्यूशन सेट में कोई ना कोई आंसर आया। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2 हमारे पास आंसर आया। ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स थे। अगर वही दोनों वैल्यूज़ बारी बारी गिवन इक्वेशन में पुट की जाएं तो गिवन इक्वेशन ट्रू प्रूव होगी या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज़ को रूट्स कहते हैं। कहते हैं इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस निकालिए, यानी उन दोनों को माइनस करके आंसर निकालिए। कैसा? जो कि हो भी पॉजिटिव। जैसे अभी हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2 आया। अगर सपोज़ ये दोनों रूट्स हैं तो ये दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी 1 और 3/2 का डिफरेंस, यानी 1 माइनस 3/2 आप फाइंड करें। अगर इन केस आपके पास माइनस की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो आप माइनस को इग्नोर करके सिर्फ उसका पॉजिटिव डिफरेंस बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी प्लस माइनस करते हुए ग्रेटर वैल्यू का जब हम साइन लगाते हैं तो वह वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनका डिफरेंस निकालो, लेकिन उसके माइनस साइन को इग्नोर करते हुए। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इक्वेशन लिखते हैं और इसके सबसे पहले फाइंड करते हैं रूट्स क्या हैं। जी, तो क्वेश्चन मैं नोट कर चुकी हूँ अपने पास, जो गिवन इक्वेशन थी, और आप इसको देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में। हमने इसका सबसे पहले सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी इसके रूट्स निकालने हैं। फिर वही बात आ जाती है, जिस मर्जी है मेथड से अप्लाई कीजिए, और मैं हमेशा की तरह इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाऊंगी, वही मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. Now what is a in this case? The coefficient of x square, that is 1. What is b in this case? Coefficient of x, that is minus 7. And what is c in this case? The constant number, that is minus 9. ठीक है, so putting the values in the quadratic formula, minus b, what is b? b is minus 7 plus minus square root of b square means minus 7 whole square minus 4ac 4ac. What is a in this case? 1. What is c in this case? minus 9 whole divided by 2a, and a is again 1. ठीक हो गया जी? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दिस इज 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 7 7 ज़ा 49, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 इज 4, 4 9 ज़ा 36, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज 2. So 7 plus minus square root of 49 and 36. We have to add these two values. 9 plus 6, 15. 4 5 6 7 8, 85. Square root of 85. ठीक है जी। अच्छा, as we know that 85 is not a perfect square. ठीक है, लेकिन हम इसकी फैक्टराइजेशन करके ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमें कोई फ़ायदा होता है या नहीं। अगर आप 85 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या है, 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे डिविजिबल नहीं है, इसके अलावा 5 पे चेक करें, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, और आगे 17 आ जाएगा, कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इसी तरह से आप आगे भी चेक कर लीजिए, इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं कि x की ये जो है वैल्यूज़ आई हैं, इनको अलग अलग से लिख लेते हैं। एक x की वैल्यू आई है 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू आई है 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये दो जो वैल्यूज़ आई हैं जिनको हम सोल्यूशन सेट्स में लिखते हैं, ये दो इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं।
अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। इन दोनों रूट्स को माइनस करें, जिसमें से मर्जी है, पहले में से दूसरे को माइनस करें या दूसरे में से पहले को माइनस करें, हमें निकालना है डिफरेंस। और अगर प्लस माइनस का फ़र्क आ भी गया तो हम एंड में नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि उसको पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव डिफरेंस चाहिए। इसलिए फर्स्ट में से दूसरा माइनस हो या दूसरे में से पहला माइनस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने वैसे भी पॉजिटिव ही लेना है। ठीक हो गया जी। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ रूट्स का डिफरेंस चेक करना है। दैट इज इक्वल टू, जिस तरह अरेंजमेंट से लिखा हुआ है मैं वैसे ही माइनस कर लेती हूँ। 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये दो फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस को किस तरह से, ये देखिए ये फर्स्ट वाला रूट है, माइनस कर रही हूँ दूसरे वाले रूट से। तो फ्रैक्शंस को किस तरह से माइनस किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम। लुक एट द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी कैन राइट द एलसीएम इज 2। ओके, न्यूमिनेटर में क्या बचा, 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85, ये माइनस ब्रैकेट है, अंदर अप्लाई कीजिए, -7 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85। ठीक हो गया। These are two like terms. 7 minus 7, 0. And look at these two values. These are like terms. कैसे like terms हैं, स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली वैल्यूज़ एक जैसी हों तो इन्हें like कहते हैं। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 85 और स्क्वायर रूट ऑफ 85 को ऐड कर सकते हैं। होल डिवाइडेड बाय 2। जी, इन दोनों को किस तरह से ऐड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 85 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85, दिस इज ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 85। ट्वाइस कैसे आया, इसके बाहर कोफिशिएंट 1 है, इसके भी बाहर कोफिशिएंट 1 है, तो एडिशन का ये तरीका है कि आप सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 is cancelled with 2 and we are only left with square root of 85। अगर आपने पहले दूसरे वाले रूट को लिखा फिर माइनस किया पहले वाले को के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर में माइनस आ रहा होगा, तो आप माइनस साइन को इग्नोर करके लिखिएगा कि सो द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज, वो पॉजिटिव डिफरेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 85। अब मेरे पास नेगेटिव साइन नहीं आया तो मुझे इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर नेगेटिव साइन आ गया तो आप उसको इग्नोर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ पॉजिटिव डिफरेंस आपके पास कम से कम यही आएगा। ठीक है जी, दैट इज़ द सोल्यूशन एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। यूनिट नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यहाँ तक किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।